और अहम खबर यह है कि मुस्ताफ़ी होने वाले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पीसीबी में नामजद करने का फैसला किया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, फैजान लाखानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैजान, इत्तलात के मुताबिक मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उनका नाम अब सरफेस हुआ है बतौर चेयरमैन पीसीबी। उनको नामजद किया जा रहा है पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर में एज प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी। जो पीसीबी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में नॉमिनी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, एक मुस्तफा रमदे और ज़का अशरफ दोनों पहले थे। अब ज़का अशरफ रिजाइन कर चुके तो उनकी जगह मोहसिन नकवी को ये जिम्मेदारियां दी जाएगी। तो बतौर पीएम नॉमिनी बीओजी में शामिल होंगे और इलेक्शन तक तो मोस्ट लाइकली शाह खबर ही अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे। बट उसके फौरी बाद जैसे पीसीबी के इलेक्शन कंप्लीट होंगे तो बतौर ये इलेक्शन में कंटेस्ट करके अगले चेयरमैन के मजबूत उम्मीदवार मोहसिन नकवी ही अब इस तौर पर सामने आए हैं। अच्छा फैजान, ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा और आसानी से हमें समझाइएगा। यानी वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक मेंबर होंगे, लेकिन क्योंकि ज़का अशरफ के पास तो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का भी ओहदा था, तो उसका फिर क्या होगा? देखिए, ज़का अशरफ के पास जो, अब मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे को नामजद किया गया था बीओजी में, लेकिन फिर जब मामलात काफी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आ गए थे तो उनको एक मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, उसके सरबराही ज़का अशरफ को ही नामजद किया गया था। उस मैनेजमेंट कमेटी की बहरहाल अब मुद्दत जो है 4 फरवरी को खत्म हो रही है, तो 2 हफ्ते के लिए कोई भी अब आर्जी तौर पर चेयरमैन नहीं होंगे, वो शाह खबर होंगे। बट जब बीओजी जो फॉर्म होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसका चेयरमैन उसी बीओजी से इलेक्ट होके आता है, उस बीओजी में प्राइम मिनिस्टर के 2 नॉमिनी होते हैं। एक मुस्तफा रमदे ऑलरेडी बतौर पीएम नॉमिनी उस बीओजी में मौजूद है, उस कंपोजिशन में मौजूद है, और अब दूसरे बीओजी नॉमिनी के तौर पर मुस्तफा मोहसिन नकवी का नाम सामने आएगा। और जब भी पीसीबी के इलेक्शन होते हैं अमंग्स बीओजी, तो मोस्ट लाइकली यही होता है, हर बार यही होता आया है कि जो पैटर्न के नॉमिनी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं, वही इलेक्शन जीतते हैं। तो अब यही बात अब सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि आगे जाकर ये जो 2 नॉमिनीज हैं, जिनमें से एक मोहसिन नकवी भी हैं, ये आगे जाकर पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमेशा ही जो पैटर्न के नुमाइंदे होते हैं वो चेयरमैन पीसीबी होते हैं। तो अब इसके तौर पर मोहसिन नकवी का नाम सामने आ रहा है। जिस तरह माजी में नजम सेठी इस औहदे पर है, वो भी पैटर्न के नॉमिनी थे। दीगर जितने भी यहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब होकर आए इलेक्शन के दौरान, वो तमाम ही पैटर्न के नॉमिनी होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर में से इलेक्ट होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो निगरां वजीर आला भी है इस वक्त, तो 2 ओहदे एक साथ रख सकते हैं? ये पोस्ट इलेक्शन ही होगा, जब 4 तारीख को पीसीबी की वो खत्म हो रही है और उसके बाद 8 तारीख को वजीर आला जनरल इलेक्शन भी होने, तो उसके बाद उनका वो ओहदा भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स ये देखना होगी कि यहाँ पर उनको 2 ओहदे किस तरह रख सकते हैं। तो एक ओहदे से उनको ऑफ कोर्स अगर चेयरमैन पीसीबी बन रहे होंगे और बाय दैट टाइम इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो वो एक ओहदे से तो ऑलरेडी अलहदा हो जाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया फैजान लाखानी तफसीलात के लिए।